गाइस टेल मी वन थिंग, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब हुआ dy by dx पॉजिटिव, f dash x पॉजिटिव है, f dash x पॉजिटिव है 0 to 2 में है, फिर 4 to 6 में है और फिर 8 to 9 में है, बराबर। Yes, a sir. is equal to 0, Yes, sir. a is equal to 0, b is equal to कितना है बच्चों 2, 2, c is equal to 4, 4, d is equal to 6. 6, e is equal to 8 and f is equal to 9, 9. बराबर है। ये सब हो गया। Yes, sir. Yes, sir. मोनोटोनिक डिक्रीजिंग f dash x नेगेटिव मतलब x एक्सिस के नीचे, ये ओरिजिन देखो x एक्सिस के नीचे, तो ये से- तुम्हारा p हो गया कितना बच्चों 2, q हो गया कितना 4, r कितना हो गया r नेगेटिव है ये रहा, 6, r हो गया 6 6. और s हो गया 8, 8. बराबर। Yes, s sir. हो गया 8 पे डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है बच्चों, इस वजह से 8 को शामिल नहीं किया है इसमें, राइट। तो एम आई एम डी वाला इंटरवल आ गया। अब आ जाओ, f हैज लोकल मिनिमा एट 0 x1 एंड x2। लोकल मिनिमा पे क्या होता है बच्चों, 0 पे लोकल मिनिमा है ना, देखो फंक्शन ने डिक्रीज करना शुरू किया है ना बच्चों, यहाँ से नहीं इंक्रीज करना शुरू किया है, मतलब 0 से लेके 2 तक इंक्रीज हुआ है, बराबर है ना Yes. बच्चों। और 0 पे वैल्यू कितनी दी हुई है फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 दी हुई है, राइट। मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ देखो, 0 पे वैल्यू 0 दी हुई है, ऐसा कुछ है ग्राफ। और फिर कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है बच्चों, ये 0 से 2 तक इंक्रीज कर रहा है, 0 से 2 तक इंक्रीज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव है, 0 से 2 तक इंक्रीज कर रहा है, ये ले लो 2, ओके। 0 से 2 तक इंक्रीज किया, फिर बच्चों 2 से और 4 तक डिक्रीज किया, 2 से 4 तक डिक्रीज किया, ये 4 ले लो बच्चों। ये एक्स एक्सिस का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 4 पे कुछ आंसर अपने को पता नहीं है, ये हो सकता है नीचे भी आया ऊपर भी आया, कोई इन्फॉर्मेशन दिया हुआ भी नहीं है इसमें अपने को, इसलिए एक्स एक्सिस अपन इरेज कर देंगे थोड़ी देर बाद। 2 से 4 तक डिक्रीज किया, फिर 2 से 4 तक डिक्रीज किया, फिर 4 to 6 इंक्रीज किया, 4 to 6 इंक्रीज किया। और बच्चों 6 पे डेरिवेटिव पता है तुम लोग को, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, आ रहा है ना Sir. बट फाइनाइट है, इसका मतलब किंग बनेगा ना 6 पे। Yes, sir. और 6 के बाद क्या हो रहा है, ये डेरिवेटिव फिर नेगेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव फिर नेगेटिव आ रहा है, 6 के बाद डेरिवेटिव फिर नेगेटिव आ रहा है, ये 4 to 6 गया, ओ एक मिनट, 4 to 6 इंक्रीज किया है, 6 to 8 डिक्रीज किया है, ये 8 आ गया, ये 6 है, 6 पे ये किंग पे है, राइट। 6 to 8 आ गया, 8 to 9 फिर f dash x पॉजिटिव मतलब इंक्रीज किया, मतलब ये इंक्रीज किया 8 to 9। बच्चों ये ग्राफ आ गया, इस फंक्शन का ग्राफ ये बन गया। अब इसमें ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर एस तो सब हम लोगों ने बोल दिए हैं। अब आते हैं अपन इसके लोकल मिनिमा पे। बच्चों लोकल मिनिमा एक तो 0 हो गया, देखो इधर में, राइट। Yes. एक x1 और x2 लोकल मिनिमा, एक तो 4 हो गया और एक 8 हो गया। Yes, sir. तो x1 x2 का वैल्यू 4,8 हो गया बच्चों, समझ में आ गया सब लोगों को। x1 x2 4 हो गया, x1 x2 4,8, ओके चलो ये भी हो गया। फिर नेक्स्ट थर्ड वाला, एक मिनट, हाँ बोलो ना क्या बोल रहे हो। लोकल मिनिमा वाला वापस समझा सकते हो? लोकल मिनिमा क्या होता है बेटा, जिधर में डेरिवेटिव का साइन ये ऐसे, या डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है, वही तो लोकल मिनिमा होता है। हाँ सर। और ग्राफ बनाया अपना ये वाला ग्राफ बनाया, तो लोकल मिनिमा एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, बराबर ना। हाँ सर, तो ठीक है x सर। 4 और x 8 लोकल मिनिमा हो गया। अच्छा बच्चों, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन। कॉनकेव अप कब बनेगा बच्चों, जब f dash x डिक्रीज हो रहा होगा, नहीं इंक्रीज हो रहा होगा, f dash x जब इंक्रीज हो रहा होगा, तो f dash x इंक्रीज हो रहा है, उसका मतलब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया ना। Yes, sir. तो f dash x इंक्रीज किधर से किधर हो रहा है बच्चों, 3 to 6 इंक्रीज हो रहा है ना, 3 to हाँ 6, सर.
यूनियन 6 to 9 ऐसे हो रहा है ना। यस सर। Yes. एफ डैश एक्स इंक्रीज जो हो रहा है वो इस इंटरवल में हो रहा है, इसका मतलब पी क्यू आर एस आ गया ना बच्चों, नहीं एल एम एन टी आ गया, एन हो गया 3, एम हो गया 6, एन भी 6 हो गया और टी भी टी कितना हो गया, टी 9 हो गया बच्चों। 9. बताओ टी 9 तो हो गया। ये कॉन्केव अप वाला फिर से बताओ ना। अच्छा कॉनकेव आपका मतलब d2y/dx2 ग्रेटर देन 0, से यस और यस सर। ओके। d2y/dx2 ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ dy/dx इंक्रीजिंग, से यस और नो। हाँ dy/dx इंक्रीजिंग, ये ग्राफ dy/dx का ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये dy/dx का ग्राफ बना हुआ है, ये जो क्वेश्चन मैंने पे शेयर यस किया सर। कहाँ इंक्रीज हो रहा है हाँ। देख ले बेटा, 3 to 6 हो रहा है और 6 to 9 हो रहा है, बराबर ना। हाँ सर। ओके कॉनकेव अब वाला पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बच्चों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो बड़ा इजीली दिख रहा है, ये रहा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 3 इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यहाँ पे। Then revise and then more if he wants to stay. यो प्लीज Nisha. माइक ऑन है, माइक ऑफ करो। Good boy. So move to them. हाँ बच्चों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो 3 आ गया ना, dy/dx का साइन चेंज हो रहा है, Yes, sir. dy/dx का साइन चेंज नहीं हो रहा है, dy/dx पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, d2y/dx2 का साइन चेंज हो रहा है ना। अरे बाबा इधर sir. d2y/3c पहले d2y/dx2 कैसा है बता सकते हो। अच्छा 3 से पहले dy/dx नेगेटिव है, सही है सब। Yes, Yes, sir. इसका मतलब d2y/dx2 क्या हुआ, Concave down. कॉनकेव डाउन। कॉनकेव डाउन का मतलब d2y/dx2 नेगेटिव ना, इसके Yes, 3 yes. के बाद d2y/dx2 पॉजिटिव ना, Yes. इसका मतलब क्या हुआ, 3 पॉइंट ऑफ Concave. इन्फ्लेक्शन हो गया ना। और बच्चों इसके अलावा ये कहीं भी नहीं हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन सिर्फ x = 3 होएगा। k का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, k = 3। ओके अब चलो आगे, इसके बाद क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट इज w। बच्चों नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे पता करोगे बताओ। नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होता है, जहां dy/dx 0 और नॉट डिफाइंड। तो Not defined. dy/dx कहां 0 बन रहा है बच्चों, एक बार बताओ। एक तो 2 पे बन रहा है, एक 4 4, पे 8. बन रहा है, 6 4, पे 8. डिफाइंड नहीं है और 8 पे बन रहा है। 2 4 हाँ। 6 8 2 4 6 8 इन 3 जगह में 0 बन रहा है और यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, इसलिए ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया बच्चों, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अच्छा f'(x) से fx का ग्राफ कैसे बनेगा पता लग गया क्या। Yes. So, हाँ बोलो। फिर आप फोर्थ पार्ट वापस बता सकते हो, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जो जहां d2y/dx2 का साइन चेंज होता हो, बराबर। यस सर। अब मुझे बता 3 से पहले ये ग्राफ में देख, जो स्क्रीन शेयर किया हो वो ग्राफ देख। 3 से Yes. पहले क्या हो रहा है बता, dy/dx नेगेटिव है, यस सर। डिक्रीज हो रहा है, यस सर। इसका मतलब d2y/dx2 क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। कॉनकेव डाउन हुआ। यस सर। 3 के बाद dy/dx पॉजिटिव है, यस सर। कॉनकेव अप हुआ। इंक्रीज हो रहा है, कॉनकेव अप हो गया, कॉनकेव Yes, sir. अप से सॉरी डाउन से कॉनकेव अप 3 पे ही हो रहा है ना ऐसा, ओह करेक्ट करेक्ट। यस 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया ना, ऐसा कहीं और नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिए। यस सर। हाँ अच्छा समझ में आ गया ये। Yes. यस सर। सर आंसर 72 था ना उसका। आंसर 74 है। अब यार 74। अब मत पूछो यार कि सारा एबीसीडी का वैल्यू बताओ, आंसर 74 है, जी सर। ठीक है। ग्राफ भी ये ग्राफ बता दिया है, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग तुम लोग वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। Sir. अच्छा ये हाँ बोलो प्लीज गो अहेड। सर जब dy/dx नेगेटिव होता है तो d2y/dx भी dx2 भी नेगेटिव होगा और कॉन्केव डाउन होगा, वैसा है ना। dy/dx नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, डी फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया ना, हाँ हाँ। फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, dy/dx नेगेटिव है बेटा, हाँ सर। dy/dx डिक्रीजिंग है, dy/dx का ग्राफ देख रहा है ना तू, Yes सर। तो dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन है हाँ 3 के लेफ्ट में। जब Okay. dy/dx डिक्रीजिंग फंक्शन है तो किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है बता, नेगेटिव है। नेगेटिव होता है ना। Yes तो सर। d2y/dx तो नेगेटिव हो गया 3 के लेफ्ट में, और 3 के राइट में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव आ गया। हाँ तो कॉन्केविटी चेंज हो गई, तो 3 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। हाँ थैंक यू। सो वो 6 पे फंक्शन डिफाइंड है क्या? नहीं 6 बोल। पे एक बार बता, 6 पे उसने क्या दिया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है लेकिन फाइनाइट है ग्राफ में, पता? हाँ तो पता हम लोग ने कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में क्या किया था? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव बट फाइनाइट। तो ग्राफ में क्या मिलता था? किंक मिलता था कि नहीं मिलता था? किंग की बात नहीं करी मैं, क्रिटिकल पॉइंट के लिए पूछ रही थी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? dy by dx is equal to 0 और Not not defined. defined। नॉट डिफाइंड। Yes. हाँ तो 6 पे नॉट डिफाइंड है ना dy by Function is dx। continuous. फंक्शन तो कंटीन्यूअस रहेगा ही रहेगा। वैसे शुरू में लिखा हुआ भी नहीं है कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, लेकिन अगर लिखा हुआ नहीं होता तब भी ये यहाँ पे तो कंटीन्यूअस होता 6 पे। ओके सर। सर बराबर है क्या? हाँ बोल। सर आपने ग्राफ के नीचे लिखा है गिवन f of 0 is equal to 0 and f of x is constant. कांस्टेंट नहीं गधेड़ा, वो कंटीन्यूअस दिया हुआ है। Okay, कुछ okay, पढ़ता है ठीक है। CONT और CONS में डिफरेंस होता है ना, देखना। उतना गंदा तो हैंडराइटिंग मेरा नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा नहीं, मैं कंटीन्यूअस को भी CON के लिखता हूँ। अच्छा ठीक है ना यार, ठीक है, समझ में आ गया ना? यस सर, अभी समझ गया मैं। काहे पे लड़ रहा है मुझसे? ठीक है, हो गया क्या बच्चों? इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं क्या? किसी ने लेना है तो फोटो ले लो ग्राफ का। अच्छा एक ग्राफ मैंने बनाने को दिया था ना तुम लोग को। यस सर। वंश ये क्या लिखा है तूने? सर वो टाइपो हो गया सर, अचानक से वो पेस्ट हो गया, पता नहीं कैसे। अच्छा ठीक है, तो बच्चों ln क्यूब x का ग्राफ चाहिए क्या? बना के दिखाऊं क्या? तो d2 by dx पर कैसे चेंज करेंगे? सुनो ना, अरे बहुत इजी है, देखो जल्दी से समझ में भी आ जाएगा। लिख लो फटाफट से। y इज इक्वल टू दिया हुआ है ln क्यूब x, डोमेन हो गया x ग्रेटर देन 0, बराबर है ना? dy by dx हो गया इसका 3 ln स्क्वायर x इंटू 1 by x, बराबर है? अब इसका d2y by dx भी निकाल लो। d2y by dx हो गया। देखो यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये पॉजिटिव हाँ बच्चों, और ln स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव, यस। तो ये तो इंक्रीजिंग ही होगा। y हाँ। इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, ये तो पक्का हो गया, राइट? अब आ जाओ d2y by dx पे, 3 बाहर निकाल लो, x एज इट इज, ln स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 ln x by x माइनस ln स्क्वायर x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन गया बताओ? ये क्या बन गया? 3 by x स्क्वायर बाहर, 3 ln x ले लो कॉमन, ये x तो कट गया, 3 ln x कॉमन ले लो बाहर, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, और अंदर कितना बच गया? 2 माइनस ln x। बच्चों ये 0 कब बनेगा? x इक्वल टू e स्क्वायर पे बनेगा ना, यस सर। यस सर। है ना? तो x इक्वल टू e स्क्वायर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है d2y by dx Yes, जहाँ sir. 0 हाँ बनेगा। सर हो सकता। और एक x इक्वल टू 1 भी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है। हाँ Yes, सर। sir. तो नंबर लाइन ड्रॉ करो, ये d2y by dx2 की नंबर लाइन है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे e स्क्वायर, 0 से इधर जाना नहीं है। अच्छा e स्क्वायर से बड़ी कोई वैल्यू अगर रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, से yes or no? नेगेटिव आ जाएगा। Yes, यस sir. सर। और ये Yes, तो sir. पॉजिटिव ही रहेगा, Yes. हाँ और ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ये टोटल नेगेटिव हो जाएगा कि पॉजिटिव? बताओ। Negative. नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कॉनकेव डाउन, बराबर ना? हाँ sir. यस सर। ये पॉजिटिव का मतलब Sir, कॉनकेव positive. आउट, आप ये वाला नेगेटिव part का समझा सकते हो? मतलब कॉनकेव, Down sir. ये आप, ये डाउन, नेगेटिव का मतलब डाउन Down. होता है। तो ग्राफ बना दो, अभी ग्राफ बना दो। 0 से 1 में, 0 से 1 में, 0 से 1 में इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और कॉनकेव डाउन है, ये रहा। बच्चों बन गया 0 to 1 में। 1 से e स्क्वायर में, 1 से e स्क्वायर में, सॉरी नंबर लाइन थोड़ा सा 1 पास में ले लेना चाहिए था। 1 से e स्क्वायर में कैसा बन रहा है बच्चों? कॉनकेव अप। 1 से e स्क्वायर में कॉनकेव अप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 1 से e स्क्वायर में कॉनकेव अप और इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो यहाँ से कर ही रहा है हमेशा, और e स्क्वायर से इंफिनिटी में कॉनकेव डाउन और इंक्रीज कर रहा है। बच्चों आ गया क्या? ये क्वेश्चन का ग्राफ भी आ गया। सर आप 1 के पहले वाला पार्ट बता सकते 1 के पहले वाला पार्ट, 0 और 1 के बीच में, हैं? हाँ क्या बताऊं इसमें? मतलब क्या पूछना चाह रहा है? So, नेगेटिव कैसे है ये पूछ रहा है। यस हाँ तो 0 और 1 के बीच में ये तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा ना। यस। अरे 0 और 1 के बीच में ln x क्या होता है? हाँ सर माइनस पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव इंफिनिटी आएगा। 0 होता है ना, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा रहेगा, और 0 और 1 के बीच में ये नेगेटिव रहेगा ln x।
ओके सर वो आपने बराबर है ब्रैकेट क्या? में माइनस साइन डाला है ना सर? क्या ब्रैकेट में माइनस साइन डाला तो है ना 2 सर? माइनस ln x है वो। सर वो 2 दिख नहीं minus रहा है ln x है। सर। हाँ सर। ठीक है क्या? Yes. अच्छा समझ में आ गया क्या? यस इसमें बर्बर के क्वेश्चन मिलेंगे बुकलेट में और इधर उधर। समझ लो एक चीज, ये जो हमारा लास्ट टाइम वाला लेक्चर है और आज जो अभी एक थोड़ा सा पार्ट सीखा गया है, कल कितने पॉइंट्स किए थे हम लोगों ने? 5 पॉइंट्स किए थे। किंक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, क्रिटिकल पॉइंट, और एक और किया ना पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 6 पॉइंट्स किए हैं कल हम लोगों ने, और 6 हाँ, पॉइंट्स सर। पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन उठा करके लिया। ये किया था ना कल? यस अच्छा, मोनोटोनिसिटी में 1 + 1/x रेज़ टू पावर x का ग्राफ भी कल बनाया था, याद है कि नहीं है? यस सर। हाँ सर पूरा टाइम। वो ग्राफ पूरा टाइम दिया था मैंने तुम लोग को क्लास में बनाने के लिए, राइट? हाँ, Yes, तो sir. ऐसे ग्राफ बनाना भी अब आना चाहिए। धीरे धीरे हम लोग ग्राफ में चले जाएंगे लास्ट लेक्चर तक। जेनसेन इनइक्वालिटी किया और सीधे ग्राफ का एक लेक्चर हो जाएगा। उसमें तुम लोग के लिए होमवर्क बहुत सारा आएगा, करीब 25 ग्राफ मिलेंगे। हर ग्राफ का 10 मिनट तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो फिर डिफरेंशियल कैलकुलस पक्का हो जाएगा। पूरी कैलकुलस रिवाइज हो जाएगी पुरानी, समझ के चलो। ये फोटो आप ले सकते हो मेरे हिसाब से। पहले वाला फोटो डिलीट कर दो, ये वाला ले लो एक बार। कोई यस बोलेगा तो मैं आगे चलूंगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 1 होगा ना, 1 और ई स्क्वायर होगा ना यार। कैसा बेवकूफ इंसान है तू यार। 1 और ई स्क्वायर होगा ना बेटा। d2y/dx2 की ये नंबर लाइन है, 1 और ई स्क्वायर पे अपना साइन चेंज हो रहा है ना इसका। देयर आर 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आया तो हाँ ना तो बोल कम से कम। हाँ सर समझ। हाँ, ये फोटो हो गया क्या यार? कितनी देर लगा? Yes, sir. हाँ सर बच्चों, हाँ बोलो आप एक बार बता सकते हो ई स्क्वायर डालने से नेगेटिव कैसे हो जाता है? बेटा। ई स्क्वायर देख, ln ई स्क्वायर कितना हुआ बता मुझे? 2 हुआ ना। यस सर। ln x कैसा ग्राफ होता है? ऐसे ऊपर की तरफ जाता हुआ होता है। हाँ सर। ई स्क्वायर से बड़ी वैल्यू डालेगा तो इसका आंसर 2 से बड़ा आएगा कि 2 से कम आएगा? अरे ln ई स्क्वायर में 2 पीछे आ जाएगा। ln ई तो 1 होता है, ये तो पता है ना। तो ई स्क्वायर पे 0 बनेगा और ई स्क्वायर से बड़ी क्वांटिटी पे ये 2 कम माइनस आएगा। नेगेटिव हो जाएगा मतलब। ओके सर, ओके सर। अरे बाबा ई क्यूब डाल दे। ई स्क्वायर ई क्यूब से बड़ा होता है ना। हाँ सर। तो बताइए कितना हो जाएगा? 2 - 3 हो जाएगा ना। हाँ सर। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव भी हो गया ना। ओके सर। बराबर। हाँ सर। ओके गाइस, अब तुम चैप्टर का नाम डालो लोकल मैक्सिमम मिनिमम। बच्चों, which chapter number it is in application of derivatives? I believe that you guys have done that monotonicity wala sheet. Have you all done it? यस सर। Yes, sir. Yes, sir, done. मैक्सिमम मिनिमम आज स्टार्ट होएगा और शायद अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही शीट मिल जाएगा लेवल 1 2 3। उसमें से जितने बन सकते हैं कर लेना बच्चों, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर के बाद देंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, राइट? अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम आधा पॉइंट तो कर ही लिया हम लोगों ने यार। मैक्सिमम मिनिमम, इसका कंटेंट क्या है बच्चों? इस चीज को समझो। मैक्सिमम मिनिमा के कंटेंट क्या क्या है वो भी समझो। मैक्सिमम मिनिमा का कंटेंट है, पहला पॉइंट, मैक्सिमा मिनिमा एट अ पॉइंट। लोकल लिखना भूल गया बच्चों में यहाँ पे, राइट? सेकंड है, अब मैक्सिमम मिनिमा इस एक इंटरवल में तो हो नहीं सकता बच्चों। लोकल मैक्सिमम मिनिमा एक इंटरवल में तो हो नहीं सकता, लेकिन चेक करना पड़ता है किधर में इंटरवल में मैक्सिमा आ रहा है और किधर में मिनिमा आ रहा है। सेकंड कंटेंट रहेगा ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। ये दोनों कंटेंट ही 5 मिनट में हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि हम लोग कर चुके हैं ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। तीसरा कंटेंट रहेगा बच्चों टेस्ट ऑफ फाइंडिंग लोकल मैक्सिमा मिनिमा। मतलब कौन कौन से टेस्ट है जिससे लोकल मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन रहेगा बच्चों 11th स्टैंडर्ड कैलकुलस।
बच्चों ये तुमने किया है, पता है कौन सा क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चंस? चलो बताओ, गेस करो। सर वो रेट ऑफ सर डिक्रीज जिसमें मैक्सिमम और नहीं मिनिमम नहीं, वो तो अपन शीट डबल डेरिवेटिव। अरे वो वाले क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव वाले याद आ रहे हाँ हैं? वही डबल डेरिवेटिव। एक शीट का सरफेस एरिया दिया हुआ है और मैक्सिमम वॉल्यूम वाला हाँ, प्रूफ हाँ। करना है। हाँ हाँ, सर, वो वो वाला डबल question। डेरिवेटिव को जीरो इसमें बच्चों करके 3-4 अच्छे क्वेश्चन करा देंगे ना, बहुत है। आईआईटी में बड़े इजी से क्वेश्चन पूछे गए अब तक, और कभी टफ क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है, राइट? तो इसके 3-4 क्वेश्चन करा देंगे, बहुत सफिशिएंट है। तो वो आ गए, मतलब क्वेश्चन आईआईटी में हो जाएगा। इसके लिए थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो तुम्हें इग्नोर ही कर देना एकदम, कि करना ही नहीं है यार। मैं बता दूंगा, कुछ मार्क करवा दूंगा, अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो वो सिर्फ कर लेना एक बार, ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट पॉइंट जो है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हम लोगों ने कर लिया है पहले। देखो, एफ ऑफ ए अगर दोनों से बड़ा है, एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए माइनस एच। अच्छा, ये किया है ना, एक्स इक्वल टू ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम हो जाएगा ना। देखो, मोनोटोनिसिटी का पहला पॉइंट यही था हम लोगों ने जो किया था। और एफ ऑफ ए अगर दोनों से ही कम है, एफ ऑफ ए माइनस एच से भी कम है और एफ ऑफ ए प्लस एच से भी कम है, तो पॉइंट ऑफ एक्स इक्वल टू ए क्या हो जाएगा बच्चों? पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। मैंने बोला था 5 मिनट में खत्म कर देंगे ये दोनों पॉइंट्स को, राइट? बच्चों ये ग्राफ स्पेशल है लेकिन बना देते हैं। ये x equal to 0 is point of local minimum। बोलो बच्चों, है कि नहीं है? 0 के राइट बाजू में, लेफ्ट बाजू में इंफिनिटी जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यस सर। दैट्स इट। और 0 पे 0 बन रहा है, 0 पे कुछ फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो लोकल मैक्सिमम हो गया, लोकल मिनिमम हो गया, सॉरी। समझ में आया ना ये? और इसी तरह से बच्चों ये वाला एग्जांपल, फर्स्ट सेकंड, ये वाला एग्जांपल, लोकल मैक्सिमा x equal to a is point of local maximum, right? बराबर? यस सर। बच्चों एक चीज ध्यान दो, ये डेफिनेशन जो मैं लिख रहा हूं ना, इस पे ध्यान दो। ग्लोबल मैक्सिमा कॉमा मिनिमा of fx is maximum or minimum height achieved by function at some point। बच्चों ये अंडरलाइंड पार्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हाइट अचीव होनी चाहिए, अगर हाइट अचीव नहीं हो रही ना तो ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं होएगा। ये बात दिमाग में रखो। आप सब लोग ध्यान दो इस ग्राफ पे। बच्चों ए बी सी डी, यहाँ पे अगर मैं यहाँ डॉट लगा देता हूँ बच्चों, अगर यहाँ डॉट लगा देता हूँ, राइट, तो बताओ ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो गया बच्चों? ग्लोबल मैक्सिमा क्या हो गया? मैक्सिमम हाइट अचीव। ग्लोबल, देखो दो चीजें ध्यान दो। पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, तो पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा कितना हो गया बच्चों? x इज इक्वल टू डी सी डी। अबे डी ऊपर नहीं दिख रहा क्या? ऊपर नीचे में फर्क नजर नहीं आ रहा तुझे? कुछ भी बोलता रहता है। x इक्वल टू डी, बराबर ना? सर हमने Point of एग्जांपल global किया था maximum। पहले। अरे किसी ने सी बोला था यार। और पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा, पॉइंट ऑफ ग्लोबल x इक्वल टू a। x इक्वल टू a, बराबर ना? अच्छा, लेकिन यही ग्राफ अगर मैं यहाँ बनाऊं, सब लोग ध्यान दो, यही ग्राफ मैं यहाँ बनाऊं ऐसे, अच्छा लोकल मिनिमा। अच्छा बताओ, x इक्वल टू a और d लोकल, x इक्वल टू a लोकल मिनिमा भी है ना? हाँ सर। है ना? तो लोकल मिनिमा और ग्लोबल मिनिमा सेम हो गए यहाँ पे। x इक्वल टू b लोकल मैक्सिमा है कि मिनिमा है? मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा। c क्या है? c क्या है? लोकल मिनिमा लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा। और d क्या है बच्चों? दोनों, बोथ में, बोथ मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमा एज वेल एज लोकल मैक्सिमम। बराबर ना? अच्छा, लेकिन ये वाला Yes. ग्राफ ध्यान दो, नॉट अचीव, b नॉट अचीव, d, नॉट डिफाइंड
ये केवल ले लो हाइट और ये ले लो हाइट K2। बच्चों केवल और K2 हाइट अचीव नहीं हो पा रही है पॉइंट पे, हाँ सर, राइट? तो इसका ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट। ग्लोबल मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता है। लोकल मैक्सिमा x इज इक्वल टू बी हो गया बच्चों, लोकल मिनिमा क्या हो गया बता सकते हो? x इज इक्वल टू c। x इज इक्वल टू सी हो गया। बस बच्चों फर्स्ट पॉइंट होगा, सेकंड भी होगा। इतनी ही है कहानी। मोनोटोनिसिटी में किया है वैसे हम लोगों ने थोड़ा बहुत ये, है ना? हाँ सर, पहला हाँ सर, सेम एग्जाम्पल ही किया था। हाँ, तो बस उसको रिवीजन मिल गया एक मैक्सिमम मिनिमम में। चलो 2-4-5 मिनट का ही तो फर्क पड़ा, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। अच्छा इसको इरेज कर दूं मैं, कोई फोटो लेके डाल दो इसका। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर जब जैसे क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो हम तभी x की x इज इक्वल टू वो वैल्यू रिपोर्ट करते हैं या कोरिस्पोंडिंग y की x वैल्यू का रिपोर्ट वैल्यू करते हैं? पॉइंट ऑफ, देखो तुम किसी भी बुकलेट में या किसी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पकड़ नहीं पाओगे जो तुम पूछ रहे हो। वो पूछता है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम मींस x का वैल्यू, फाइंड द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मैक्सिमम वैल्यू का मतलब y की वैल्यू। यस सर। दोनों का डिफरेंस है ना, वो तो समझ में आ जाता है ना। लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब y का वैल्यू चाह रहा है, x का वैल्यू नहीं चाह रहा है। यस ठीक सर, है? थैंक यू। अच्छा अच्छा, फोटो हो गया क्या बच्चों? यस सर। हाँ हाँ सब लोग ध्यान दो। चलो थर्ड पॉइंट पे हम लोग आ गए हैं और तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि थर्ड पॉइंट पे तो क्या है, सर ने मैक्स वो सिखाया है ना नंबर लाइन बनाना। dy by dx बच्चों, dy by dx पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होता है तो क्या मिलता है? मैक्सिमा नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होता है तो क्या मिलता है? मिनिमा। हमको लगता है ऐसा वो ऑर्डिनरी पॉइंट है, आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। अभी आएगा एक क्वेश्चन, रुको। अच्छा पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम लोग को दे रहा हूँ, फिर थोड़ा टेंशन दूंगा, ठीक है? और फिर नेक्स्ट वाले उस पे चला जाऊंगा, नेक्स्ट टेस्ट पे चला जाऊंगा। सब लोग ध्यान दो। fx is equal to x cube minus 12x in -4, 4. Find point of local and global maximum minimum। अच्छा ध्यान दो इस चीज, ये तुम्हें करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, सिखाने के लिए दे रहा हूँ। तो हम लोग जब कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो लोकल मैक्सिमा के बाद तो मिनिमा ही आएगा ना बच्चों, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है। समझो, अरे मैक्सिमा के बाद तो मिनिमा ही आएगा ना। यस सर। लोकल मैक्सिमा मिनिमा ऑल्टरनेटिव ही आएंगे ना बच्चों। कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं है, अद्वितीय है। अरे कोई ग्राफ बनाओगे, वेव बनाओगे तो मैक्सिमम आएगा तो उसका मिनिमम ही कोई आना है, उसमें क्या है? यस सर। इसमें छोटा सा जो प्रॉब्लम आता है ना वो किसी जगह आएगा तब हाईलाइट करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेंगे आप लोग। इस ग्राफ में हाँ बोलो सर, पैराबोलास में सिर्फ तो बस एक ही या तो मैक्सिमा नहीं तो एक ही मिनिमा, दूसरा नहीं आता। बस, तो क्या करेंगे? दो नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं? आएंगे, अगर दो आएंगे तो अल्टरनेट आएंगे। हाँ, एक ही आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, है ना? फिर ठीक है सर। मॉड साइन है, नॉट साइन एक्स, नॉट साइन एक्स में अल्टरनेट हुआ ना, मिनिमा आया ना वो कि मिनिमा तो मैक्सिमम, मैक्सिमम तो मिनिमा। बना के देखना आराम से, बराबर है ना? हाँ, लेकिन बच्चों के ऐसा हो जैसे ऐसे ग्राफ किया, ऐसा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे हुआ, राइट? नहीं, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आने के बाद अगर ये टर्न मारा, इसने मैक्सिमा लिया, तो नीचे जाने के बाद फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ सकता है। सो दैट्स नॉट द केस। आई लेट यू नो दैट स्पेशल केस। अभी इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। एक बार बताओ, मैं इसमें छोटा सा थ्योरी पार्ट जो करवा चुके हैं वो लिख देता हूँ, नोट।
for continuous function if f dash x changes sign from positive to negative point of maximum. बोलो बच्चों, ठीक सही है ना? And Yes. negative to positive point of minimum. ये वाला ग्राफ कैसा हो बच्चों? ऐसा ग्राफ बनाना, f dash x नेगेटिव से पॉजिटिव यस सर, मिनिमम. और ये वाला ग्राफ कैसा बना? ये वाला ग्राफ कैसा बना? ऐसा बना, डाउनवर्ड. पॉजिटिव से नेगेटिव. बराबर है ना? ये कर चुके हैं पहले. ओके, अच्छा सब लोग को इस चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो तुम लोग करोगे ना, उसमें तुम्हें हिम्मत लगानी पड़ेगी. क्वेश्चन टफ नहीं है, लेकिन हिम्मत लगानी पड़ेगी और गलत करोगे. बहुत सारे बच्चों को गलत आंसर आने जा रहा है अगले क्वेश्चन में, लेकिन ये सीख लोगे ना तो थोड़ा हेल्प मिल सकता है. ये सबको आता है क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है सबका आंसर आ भी चुका होगा मेरे हिसाब से, फिर भी सीख लो. अच्छा, इसका f dash x कितना आ गया बताओ? 3 कॉमन ये x स्क्वायर माइनस -4, यानी 3 टाइम्स x - 2 into x + 2. बराबर बच्चों? यस. अगर मैं ध्यान दूं तो नंबर लाइन पे ये -2, ये +2, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, राइट? बच्चों ग्राफ कहां से कहां बनाना है वो इंपॉर्टेंट है. ग्राफ ये -4, बस यहीं रोक देना है इस ग्राफ को, और ये +4 यहीं रोक देना है. अच्छा, लर्निंग पॉइंट ये है सबसे पहला, एक क्लोज इंटरवल अगर कभी पूछेगा ना तो नंबर लाइन बनाने के बाद में ये बाउंड्री पॉइंट्स को जरूर लिख दो एक बार, ताकि तुमसे गलती ना हो जाए. राइट, ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चों को हो जाती है. ओके, अब आगे चलते हैं बच्चों. -4 से -2 में फंक्शन क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज हो रहा है ना? यस अरे बाबा, सर, dy by dx का तो नंबर लाइन है ये, इंक्रीज हो रहा है ना, तो कर देते हैं इंक्रीज एक बार इसको. -4 पे बच्चों वैल्यू बताओ बराबर. -4 से -2, -4 पे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? 16 -16. अरे -4 -16 डाल के देख लो ना, -16 ये आएगा. -4 से -2 तक इंक्रीज हो रहा है बच्चों. -2 का डेरिवेटिव 0 बन रहा है ना? -2 का डेरिवेटिव 0 बन रहा है ना? हाँ सर. यहाँ Yes, टर्न sir. करेगा, यहाँ टर्न करेगा. अच्छा, -2 पे वैल्यू कितनी आ रही है जरा बताओ फटाफट से. 16. यानी ऐसा कुछ ग्राफ देख रहे हो बच्चों इसका? बराबर. ये हो गया तुम्हारा Yes, sir. -4, वो तो लिख चुके हैं, और ये हो गया -2. बच्चों -2 से 2 डिक्रीज कर रहा है. -2 से 2 डिक्रीज कर रहा है बच्चों. 2 पे क्या वैल्यू आ रही है जरा फटाफट बताओ? -16 यहाँ से आएगा. अच्छा, इधर तुम्हें लग नहीं रहा 0 से जाएगा? ग्राफ देखो 0 से जा रहा है. Yes. x = 0 पे y 0 आ रहा है ना? यानी ऐसा कुछ बनेगा मेरे हिसाब से. ये वाली हाइट है -16 और ये वाली हाइट है 16. अच्छा, उसके बाद इंक्रीज कर रहा है 2 to 4 इंक्रीज 4 कर तक रहा है. इंक्रीज करेगा. 4 पे इसकी हाइट बच्चों 16 ही आती है. राइट, x = -2, 4 बोथ मैक्सिमा. बच्चों बोथ मैक्सिमा का मतलब लोकल एंड ग्लोबल बोथ. बताओ हुए कि नहीं हुए? अरे बाबा, 4 और -2 पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है ना 16. यस तो सर. ग्लोबल तो हो ही गया, लोकल भी हो गया ना? Yes, sir. Yes. बराबर ना? ऐसे रिस्पॉन्स दे दिया करो, यस सर. थोड़ा फास्ट हो जाएगा. अच्छा बच्चों, बाकी बचाओ भी लिख दूं क्या? x = -4, -4, 2 2. बोथ मिनिमम. यस सर. बराबर बच्चों, समझ में आ गया ये कहानी? तुम्हें समझ में आया ये क्या कर क्या रहे हैं अपन लोग? बताओ बच्चों, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 16. ग्लोबल मिनिमम -16. अब तुम ध्यान दो, एक बच्चा आईआईटी एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है पूरी प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, लेकिन एक इरिटेटिंग क्वेश्चन आता है.
कैसा बच्चों, सबको पता लग गया कि -4 -2 2 और 4, -4 -2 2 और 4, ये 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम आने हैं, और इन 4 में से एक पॉइंट ऐसा होगा जो मैक्सिमम वैल्यू देगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जो मिनिमम वैल्यू देगा। बच्चों इन चारों पॉइंट्स को फंक्शन में लिखना और मैक्सिमम वैल्यू निकालना अभी कितना इजी लग रहा है, पॉलिनोमियल है इसलिए ना इजी लग रहा है। हाँ सर। बच्चों कभी कभी पता है क्या होता है, मतलब जेई एडवांस जिस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम मिनिमम में पूछ चुका है अभी तक, राइट, कुछ सब्जेक्टिव हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्या करता है ग्लोबल मैक्सिमा पूछता है, एक सिंपल सा फंक्शन लिख के देगा इधर ट्रिग्नोमेट्री, तो लगेगा मस्त क्वेश्चन हो गया, थोड़ा क्या f'(x) निकाला बच्चों, f'(x) आ गया -π/3 + π/3 ऐसे कुछ दोगे, मतलब -2 + 2 की जगह ट्रिग्नोमेट्री में आएगा ना -3 -π/3 + π/3, और बच्चों ये मान लो कुछ 3π/2 और -3π/2 ऐसा कुछ है, 4 पॉइंट तुम्हें डालने पड़ेंगे उसमें, -π/3 π/3 3π/2 -3π/2 चारों पॉइंट डालने पड़ेंगे। यस सर। बच्चों वो चारों पॉइंट जब तुम डालते हो ना तो उसको कैलकुलेट करने में इतना इरिटेशन होता है, यू कैन नॉट इमेजिन। और बच्चों वो इरिटेशन की लिमिट क्रॉस कब कर जाती है पता है, जब दो वैल्यूज इस तरह की आती हैं 1.37 1.37, दोनों ही 1.37 आ गई कैलकुलेट करने पे, तो तुम्हें ये थर्ड डेसिमल भी निकालना पड़ता है, ग्लोबल मैक्सिमा के लिए निकालना ही पड़ेगा ना, तो पता नहीं चलेगा ना। निकालना है तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, दोनों तो सेम हो गए ना, ये थर्ड डेसिमल भी निकालना पड़ता है कैलकुलेट करके, क्योंकि स्क्वायर रूट में अरे अंडर रूट 3/2 वैल्यू तो आएगी ना π/3 डालोगे तो, यस सर। यस सर। उसको जब कैलकुलेट करते हो और ऐड करते हो, ऐड भी तो करना पड़ता है, 1.732 डालने के बाद ऐड भी तो करना पड़ता है, जब ऐड कर पूछा हुआ है क्वेश्चन बच्चों, एक बार नहीं 3-4 बार पूछा हुआ है, और उसमें यही चीज यही कहानी है, क्या कहानी है कि थर्ड डेसिमल पे जाके पता लग रहा है स्टूडेंट को कि हाँ इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, और तब वो लिख रहा है कि x = π/3 पे मैक्सिमम आ रहा है या 3π/2 पे मैक्सिमम आ रहा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, लेंगे हम लोग भी एक क्वेश्चन होमवर्क में लेंगे, टाइम थोड़ा जाएगा उसमें, पर जो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा जो ना हम लोग को लगता है बहुत इजी सा कंटेंट है, इजी ही होता है, थोड़ा इरिटेटिंग होता है। और बच्चों इसी तरह से लोकल मैक्सिमम मिनिमा जब हम निकालते हैं, थियरी पे ध्यान दो, एग्जांपल तो अभी आने ही वाला है बस तुम्हारे सामने, थियरी पे ध्यान दो बच्चों, इन चारों पॉइंट्स में से किसी एक पॉइंट पे अगर मुझे पता लग जाए कि यहाँ मैक्सिमा आ रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि ये मैक्सिमा है तो ये मिनिमा होगा, ये मैक्सिमा होगा, ऑल्टरनेटिव तो होंगे, क्या बोलते हो? यस सर। यस सर। तो ये भी एक कहानी है कि किसी को पता लग जाए कि आउट ऑफ द 10 पॉइंट्स जहां मैक्सिमा मिनिमा आ रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे पता लग जाए कि यहाँ मैक्सिमा आएगा कि मिनिमा आएगा, जो कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से पता लगता है, राइट, तो बच्चों हम लोग को बाकी सारे पॉइंट्स के बारे में पता लग जाएगा मैक्सिमम मिनिमा किस किस पॉइंट्स पे आ रहे हैं। अरे ऐसा तो हो नहीं सकता कि ग्लोबल मिनिमा पे सॉरी लोकल मिनिमा पे ग्लोबल मैक्सिमा आ जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है ना। नो सर, वो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने में भी तकलीफ उस टाइम में नहीं आती है। ये सब कहानियां जो है बच्चों, ये तो सब तुम्हें थियरी में लिखनी पड़ेंगी, एक बार थोड़ा सा टाइम डिवोट जरूर करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बट क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमें इस सब चीजों को जो है ना एक डिटेल्ड पार्ट अपनी थियरी पॉइंट में इंट्रोड्यूस नहीं करते। आर यू क्लियर विद दिस? कैन आई गिव यू द सेकंड एग्जांपल ऑफ दिस? यस सर। देखो बच्चों अब ध्यान दो, ये तुम्हारे लिए है, हाँ, और टेंशन मत लेना, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तुम्हें तो गड़बड़ होने के चांसेस बनते ही है। अच्छा सिर्फ लोकल मैक्सिमम मिनिमा ही पूछा है, ग्लोबल नहीं पूछा है उसने, हाँ। फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा ऑफ f(x) = sin 2x plus 4 sin x plus 4 cos x, बच्चों ध्यान से लिखना क्वेश्चन, plus 4 cos x in 0,5। चलो बच्चों शुरू हो जाओ। सर हाँ बोलो ना। सर मुझे एक कंफ्यूजन होता है सर, वो हम लोग नंबर लाइन पे वो साइन डिसाइड करते थे, तो सर वो -4 से -2 में भी पॉजिटिव आए, तो आपने उधर से कोई भी मतलब कोई भी वैल्यू दोनों के बीच में आपने dy/dx वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट किया है? ओके सर।
अरे बाबा मैक्सिमम मिनिमम वहीं से तो निकलेगा। हाँ सर, वही मतलब dy by dx वाले एक्सप्रेशन में सब और dy by dx जहाँ 0 बनता है वहीं पे तो मैक्सिमम या मिनिमम निकलेगा ना। यस कंटिन्यूअस फंक्शन हाँ। लिखा हुआ है, ध्यान दे दे। कंटिन्यूअस फंक्शन मैं लिख देता हूँ फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये टेस्ट सिर्फ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लगा रहा। जिसको आंसर आएगा हाथ ऊपर कर देना प्लीज, मुझे भी थोड़ा सिखाना है फिर इसमें। ये बोर्ड का फोटो तो डाल ही दो, फिर पता लगा मैंने भूल से इसको इरेज कर दिया एक्चुअली। गाइस हमारा थर्ड कंटेंट चल रहा है, टेस्ट फॉर फाइंडिंग लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम। उसमें हम लोगों ने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे किया है, दूसरा भी बोर्ड पे करेंगे, तीसरा होमवर्क में जाएगा। इसका थोड़ा हिंट मैं दे दूंगा, टॉर्चर वाला पार्ट घर के लिए आराम आराम से करना। ओके, मंथन को हो गया है। मंथन एक बार वापस चेक कर ले बेटा, इसमें बहुत गलतियां होती हैं बच्चों को। मंथन का हाथ गया, आई मीन he raised hand but now he is not there. स्क्रीनशॉट हो गया क्या बच्चों? यस सर। क्योंकि मुझे ये इरेज करने के बाद ही सिखाना है ना। क्वेश्चन रहने देता हूँ। करेक्ट नहीं है। अच्छा इसमें देखा जाए तो तुम लोग खुद देखो इसमें क्या है, मतलब इसमें कैलकुलस कितनी है, सिर्फ डिफरेंशिएशन निकालना है ना, वही कैलकुलस है ना। उसके बाद तो जो आएगा वो इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी कि जीरो और पाई के बीच में किधर किधर इसका साइन चेंज हो रहा है। थोड़ा सा हम लोग राइट फ्रॉम बिगिनिंग इस चीज का ध्यान रखते थे ना कि पूरी मैथ्स जो हमारी ये ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है, तो जहां ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है ना उन पे प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए, और वो ऐसी हो जानी चाहिए कि बच्चे को कहीं दिक्कत आए ही नहीं, एकदम बहुत स्पीड से, मतलब रॉकेट स्पीड से सॉल्व करे। वहां हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। थोड़ा सा कोई भी प्रिलिप को लेके या कोई और 47 डिग्री, नो नहीं नहीं, गलत आंसर है। कोई भी एक बुक लेके थोड़ा 15-20 क्वेश्चन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रैक्टिस कर लो ना, काम तो आएगा ही। तो बुकलेट सॉल्व करोगे तो वहां दिक्कत आएगी अदरवाइज।
नहीं मैं तो थोड़ा सिर्फ time डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डिफरेंशिएट, वो तो तुमने भी कर दिया ना, ये तो सब बच्चों ने कर ही लिया ना, सिर्फ डिफरेंशिएट किया है। और अब तो एक स्टेप तो सबने लिखा होगा, कम ऑन, इस cos 2x को तो साइन के टर्म्स में चेंज किया होगा ना। Yes, sir. 1 minus 2x. तो फैक्टर्स बन रहे हैं। हाँ ऐसे ही बन रहे हैं। हाँ सर, अरे वो भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फैक्टर्स कैसे बनाते थे बच्चों? a टाइम्स x माइनस अल्फा b, सॉरी a टाइम्स x माइनस अल्फा इनटू x माइनस बीटा, ऐसे ही बनाते थे ना। इरेज करूंगा मैं, is equal to a times x minus alpha into x minus beta, where alpha is equal to alpha comma beta is equal to minus b plus minus under root d divided by 2, ऐसे ही करते थे ना। yes, sir. बस वही कर दिया मैंने, sin x के फैक्टर्स बना दिए, तो ये बन गया फैक्टर्स मेरे पास। घबराओ मत, आराम से जो सीखा है ना उसको अप्लाई करना सीख लो बस। देखो कुछ आंसर आया, वेरी गुड वेरी गुड, अंशुल का आंसर करेक्ट है, एक्सेलेंट बच्चे। रुद्र को भी आया है, आरोही को भी आया है। सर आप आंसर बता सकते हैं? बस वही करने वाला हूँ यार मैं। बच्चों सब कंसंट्रेट करो, सिखाने के लिए प्रॉब्लम दे रहे हैं ना, वो तो 5 मिनट तक चांस दे दिया मैंने तुम लोग को, अदरवाइज तो बुकलेट से ही सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन। मुझे बताओ बच्चों, ये नेगेटिव हो सकता है क्या, ये जिस पे बॉक्स मारा है? नहीं, मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। कम ऑन, sin x का वैल्यू, sin x में भी ऐड कर रहे हो √3 + 1/2 जो कि 1 से बड़ा है, बराबर ना? अच्छा लेकिन ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, जैसे डेरिवेटिव का साइन चेंज होगा, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ, yes, sir. अच्छा sin x का ग्राफ देखते हो तो सीखने के लिए, मतलब जस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग द ग्राफ। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, बस इसी में तो देखना है बच्चों। ये वाली हाइट जो है ना, ये वाली हाइट, इस हाइट का नाम √3 - 1/2 रख दिया मैंने, और मान लो ये वाला एंगल अल्फा है जिस पे ऐसा हो रहा है। अच्छा ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या होगा? पाई माइनस अल्फा, बराबर। तो ये वाली हाइट √3 - 1/2 हाइट अल्फा से पहले आती है या पाई माइनस अल्फा के बाद आती है? इससे कम आती है, मतलब कम आती है, राइट? तो बच्चों नंबर लाइन पे कौन कौन आएगा बताओ? चलो, एक तो 0 आएगा, एक पाई आएगा। अब ये dy/dx 0 कहाँ बन रहा है बच्चों? कहाँ बन रहा है बताओ? एक तो अल्फा पे बन रहा है और एक पाई माइनस अल्फा पे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. अरे sin अल्फा इज इक्वल टू 0 बनता, अल्फा यहाँ डाल दूं तो sin अल्फा का वैल्यू √3 - 1/2 आएगा। वही तो हम लोग कर रहे हैं इस ग्राफ में बात, अल्फा और पाई माइनस अल्फा, बराबर ना? अल्फा इक्वल टू क्या है बच्चों, बता सकते हो? अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स √3 - 1/2, यही है ना? Yes. अब जो बताओ, पाई माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में क्या हो रहा है? पाई माइनस अल्फा और अल्फा के बीच में क्या हो रहा है? sin x की हाइट क्या है? √3 - 1/2 से कम है ना? हाँ कम है ना? कम है ना? कम। इसका मतलब ये क्या हो गया? नेगेटिव, नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव और बाहर है, तो टोटल पॉजिटिव। टोटल पॉजिटिव। अच्छा उसके बाद तो चेक भी मत करो, ऑल्टरनेट, खत्म कर दो। अच्छा ये क्या बन गया? पॉजिटिव से नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में, ये मैक्सिमम बन गया ना? Yes, sir. यस सर। बस बच्चों आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ये मिनिमम बन गया, ये मैक्सिमम बन गया।
ये मैक्सिमा है तो ये मिनिमम बन गया। पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा कौन कौन हो गए बच्चों? x is equal to 0 and pi minus alpha। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कौन कौन बन गए बच्चों? x is equal to अल्फा और पाई। ग्लोबल के बारे में बात नहीं करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन में, लोकल के बारे में बात करेंगे। ग्लोबल वाले क्वेश्चन अगले वाला क्वेश्चन लेंगे। बच्चों एक चीज बताओ तुम लोग, मुझे ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो ये बताओ। हाँ सर। यस सर। ये पता है कितना गंदा सा दिखता है क्वेश्चन, अल्फा आ गया इसमें इस वजह से, वरना कुछ अच्छा π/3 π/6 एंगल निकलता तो सब लोग बोलते हैं कितना इजी क्वेश्चन, राइट? ये ऐसे गंदे गंदे एंगल्स निकालने वाले क्वेश्चन या आईआईटी में देता है वो, आप लोग इरिटेट हो जाते हो करते करते, अरे यार ये क्या गंदा सा वेक्टर आ गया, राइट? बट डिफिकल्ट तो नहीं है यार कहीं भी कहीं से भी। और जो इसका ग्लोबल मैक्सिमा पूछ लेता तो sin अल्फा का वैल्यू कितना डालना पड़ता? √3 - 1/2 यहाँ डालना पड़ता होता, 2 sin x * cos x + 4 cos x में sin x और cos x का वैल्यू डाल के और फिर उसको कैलकुलेट करते 0 अल्फा पाई माइनस अल्फा और यहाँ पे 4 जगह पे, तो ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम 2 आंसर निकलते थे उससे। इरिटेटिंग, मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, आते हैं, टेंशन मत लेना, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो सॉल्व भी हो जाते हैं। उसमें क्या है, तुम्हें पता लग रहा है सॉल्व होने लायक है क्वेश्चन बच्चों? इज इट ओके टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। हम डबल डेरिवेटिव नहीं निकलेंगे। अभी करवाया क्या मैंने, बता? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कराया मैंने? अभी तक नहीं कराया ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चल रहे हैं ना, इसकी प्रैक्टिस कर लो। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तुम लोग वो कैलकुलस वाले क्वेश्चन है ना बच्चों, वहीं पे यूज करते हो, इधर कहीं यूज होता नहीं है। अच्छे क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज होता ही नहीं है एक्चुअली, ज्यादातर क्वेश्चन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही हम लोग सॉल्व करते हैं, बराबर? सर आप ये एल्मिन और एलमेक्स वाला एक बता सकते हो प्लीज, पॉइंट्स अपने डिसाइड कैसे? हाँ सर। क्यों बता, तो एक बता, अल्फा पे डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, एक्स एक्सिस हाँ, पे ऐसे सर। बनती है ना, डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में चेंज हुआ, तो ये मैक्सिमा हो गया ना। यस, ये मैक्सिमा हो गया तो ये मिनिमा और ये मैक्सिमा ऑल्टरनेट आएंगे ना। और सर ये आपको एक बार आपने वो पाई माइनस अल्फा से पाई में प्लस आ गया, फिर वो अब माइनस प्लस ऐसे ऐसे ही होता है कि हमेशा? नहीं तो वैसे देख ले, तुझे तकलीफ है तो अल्फा और पाई माइनस अल्फा के बीच में हाइट √3 - 1/2 से बड़ी है, ऊपर है। हाँ ओके, ये देख ले ऊपर है तो ये पॉजिटिव हो गया, इस नेगेटिव की वजह से ये नेगेटिव हो गया। कभी Okay. टॉर्चर मत करो खुद को, पनिश क्यों कर रहा है, आईआईटी की प्रिपरेशन क्यों कर रहा है? सर हाँ बोलो। सर अगर एक फंक्शन है जो इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसका लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा क्या एग्जिस्ट करता है और क्या नहीं करता? दोनों नहीं करते ना। ln(x) का ग्लोबल लोकल मैक्सिमा मिनिमा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आंसर मिला? यस सर। और सर अगर फिर मैंने मॉड tan x को कंसीडर किया तो फिर वो मॉड तो tan x का लोकल मिनिमा मिल जाएगा। हाँ, तो फिर वो तो फिर और यानी उसका तो मैक्सिमा फिर एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। हाँ, लोकल मिनिमा मैंने बोल दिया ना यार, तूने हाँ, पूछा ठीक है मैंने सर। आंसर दे दिया ना, लोकल मिनिमा मिल जाएगा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा, बराबर है? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन इरेज कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखूंगा मैं। और बच्चों ये क्वेश्चन प्लीज कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, और इसमें इरिटेशन का एक ही पार्ट है कि तुम लोगों को ये जो वैल्यूज निकले ना 0 5 ये वैल्यूज रख के चेक करना पड़ेगा कि फाइनल आंसर क्या है, फाइनल आंसर में कौन सा सबसे बड़े वाला है। अच्छा एक बात बताओ, किसी जगह में तुम्हें ऐसा लिखा हुआ मैंने √3/2 + 1/2 - 3√3 + 7 ऐसा कुछ, और फिर इसी तरह का सिमिलर सा एक्सप्रेशन नीचे, और उन दोनों में पता करना है कौन सा बड़ा है। ये तो सबसे घटिया क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन बच्चों इसकी भी प्रैक्टिस तुमने नहीं कर रखी है इस वजह से, अदरवाइज ये फास्ट पकड़ में आना चाहिए क्योंकि इसका क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें दिक्कत आएगी तुम्हें। तो ये होमवर्क में जा रहा है बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इट वाज, क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड पॉइंट ऑफ लोकल एंड ग्लोबल maximum minima in close interval 0 to pi for fx is equal to x minus sin 2x plus 1/3 sin 3x, right?
बच्चों इसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसके लिए इसका f डैश x जो आता है ना बच्चों इक्वल टू 0 करेंगे तो जो x का, क्योंकि f डैश x आएगा इसमें ये वन आ जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री बचेगी। तो cos 3x का फॉर्मूला, sin cos 2x का फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ sin लिखोगे, क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, जल्दी सॉल्व हो जाएगी बच्चों, वो मेरे को पता है जल्दी सॉल्व सब बच्चों से हो जाएगी। तो उसमें क्यों जबरदस्ती मजदूरी करेंगे अपन लोग। तो उसमें जो x का वैल्यू आता है बच्चों वो मैं लिख देता हूँ तुम लोग को। उसमें x का वैल्यू आता है 0, 30 डिग्री, 150 डिग्रीज, और बच्चों पाई तो आ ही रहा है 180 डिग्रीज, वो यहाँ से नहीं निकलेगा, लेकिन x का वैल्यू ये तीनों वैल्यूज निकलता है बच्चों। 180 डिग्री में क्यों लिखूं, तुम्हें लोग शामिल करोगे ना, नंबर लाइन पर डाल दोगे बच्चों इसको, तीनों वैल्यूज को, फिर पता ही है तुम्हें क्या करना है, पिछले क्वेश्चन में जो किया था वही करना है। अब बच्चों दिक्कत क्या आएगी बताओ, 1 2 3 4 5 ये चारों वैल्यूज कहाँ डालोगे, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा के लिए fx में डालोगे ना। यस सर। हाँ करके देखना, मजा आएगा, ठीक है ना, आए करके देखोगे ना तो तो हो बहुत जाए। मजा आएगा। अरे रुको ना, अभी क्यों जवाब दे रहे हो, इतनी जल्दी जवाब तो आएगा भी नहीं, राइट। कैलसी में मत डाल दो, फिर अपना जिंदगी क्यों खराब कर रहे हो। इट्स बेटर नॉट टू अटेंड द क्लास, लीव आईआईटी प्रिपरेशन, खुद डालो, खुद इधर में ये वैल्यूज डाल के कैलकुलेट करो, फाइनल आंसर कौन सा ग्लोबल मैक्स और कौन सा ग्लोबल मिनिमा, दैट यू नीड टू चेक प्लीज। हैव यू अंडरस्टूड दिस? क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे, अपन लोगों ने लीस्ट और लार्जेस्ट वैल्यूज वाले वो इंटीग्रल वाले प्रॉब्लम्स किए हैं ना? अच्छे सर नहीं लगता। नहीं सर मुझे नहीं लगता हमने किए हैं। अरे लीस्ट टू लार्जेस्ट वैल्यूज मोनोटोनिसिटी में किया ना यार। एक प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम याद तो कोई एग्जांपल ध्यान दे देना, दीजिए। जैसे 0 टू x दिया हुआ इधर, नहीं अच्छा 4 पाई बाई इंटीग्रेशन 3 टू वाला। x, अच्छा सर इसमें वो हाँ, डिफरेंशिएशन ऐसा किया करना है। है, लिमिट्स का sin t ये square किया blah था। blah blah। हाँ सर किया ना हम किया लोगों ने लार्जेस्ट है। वैल्यू, हाँ तीन हाँ, क्वेश्चन हाँ। किए थे, 3 क्वेश्चन याद आ रहा है, हाँ आ गया सर, ना? हाँ हाँ यस यस सर। सर, यस सर। अरे मेरे सर को सॉरी डाउट। ओके। सो गाइस एक तो तो ये ग्राफ प्रॉब्लम किसका तुम लोगों को बना करनी है। दूसरा मेरे को एक चीज बताओ बच्चों, अब e टू द पावर fx का ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए, आई रिपीट e टू द पावर fx का ग्लोबल मैक्सिमा चाहिए, तो fx का जो ग्लोबल मैक्सिमा आएगा वही तो e टू द पावर fx का ग्लोबल मैक्सिमा होगा। यस ये भी किया है, सर ये किया है। यस सर, हाँ ये भी एक क्वाड्रेटिक दिया था आपने। हाँ क्वाड्रेटिक दिया था, e टू द पावर क्वाड्रेटिक दिया था, कुछ इंटरवल दिया था एक्चुअली, राइट। हाँ फिर हमने क्वाड्रेटिक का ही कैलकुलेट किया था। हाँ तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वाले हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको अभी यहाँ घसीटा मारने की कोई जरूरत है नहीं एक्चुअली। एक चीज है बच्चों, सब लोग ध्यान देना, 1/fx, आई रिपीट 1/fx में अगर fx x एक्सिस को कट करता है, 1/fx में fx अगर x एक्सिस को कट करता है तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं 1/fx का। यस सोचो, सर अरे इनफिनिटी बाबा ये ग्राफ बना, ये fx का ग्राफ है, तो जब 1/fx का ग्राफ बनाओगे बच्चों तो बताओ इसके इधर ये कहाँ भाग जाएगा, इसका रेसिप्रोकल इंफिनिटी भाग जाएगा ना, यस सर। और इसके इधर किधर भाग जाएगा बच्चों, माइनस इंफिनिटी भाग जाएगा ना, तो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा आएगा ही नहीं ना। हाँ सर। तो fx इज इक्वल टू 0 का अगर कोई रूट हुआ तो 1/fx का ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा डिफाइंड नहीं होगा। बताओ ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है? बहुत इजी है, बराबर ना। हाँ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। तो बच्चों होमवर्क के लिए एक ये प्रॉब्लम हो गया जिसका आधा पार्ट मैंने तुम लोग को बताया है, आधा पार्ट तुम लोग को नेक्स्ट टाइम मुझे कंफर्म करना है। होमवर्क का प्रॉब्लम नंबर 1 और जो होमवर्क का प्रॉब्लम नंबर 2 जो है ना, वो तुम्हें ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ बना करके और तुम मुझे बताओगे ग्लोबल और लोकल मैक्सिमम मिनिमा। फाइंड लोकल एंड ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा फॉर, बच्चों फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 40 अपॉन 3x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर
प्लस 60। बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है तुम लोगों से, इसका ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए तुम्हें नहीं लगता कि इसका ग्राफ बना लेंगे अपन? यस सर। है ना? हाँ। तो मुझे एक चीज बताओ, किसी भी क्यूबिक इक्वेशन का पूरी रियल नंबर लाइन पे, पूरी नंबर लाइन पे बच्चों, हाँ, क्यूबिक इक्वेशन का ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा कभी आएगा ही? यस सर। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस यस सर। क्यूबिक इक्वेशन का ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा आएगा ही नहीं, कोई चांस ही नहीं वो बनता। चलते ही रहते। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी भाग जाता है ना ग्राफ। हाँ भाई, यस यस, हाँ हाँ बराबर ना बच्चों? लेकिन किसी भी फोर्थ डिग्री या इवन डिग्री पॉलिनोमियल का या तो ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कम से कम एक जरूर आएगा। हाँ सर। हाँ सर, बाय। टर्न मारेगा ही ना। हाँ अरे टर्न। बाबा, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसके एंड्स कैसे बन गए बच्चों? ऐसे बन गए ना, ऐसे, या फिर दोनों नीचे। यस हाँ सर। और कंटिन्यूअस होगा तो मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करके ही तो ऐसे नीचे या ऊपर की तरफ जाएगा। यस। अरे बाबा, x4 का एग्जांपल ले लो, x6 का एग्जांपल ले लो, माइनस x4 का एग्जांपल ले लो। माइनस x4 में मैक्सिमा आता है, मिनिमा नहीं आता। Yes, sir. यस सर। सर वो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा तो वर्टेक्स हाँ। ऊपर होएगा सबसे, इसलिए। और x4 में मिनिमा आएगा, मैक्सिमा नहीं आएगा। हाँ वो डाउनवर्ड। हाँ यस। इवन डिग्री पर तो बच्चों इसमें क्या करोगे? इसमें इसका डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव निकाल के जीरो करके रूट्स निकालोगे। अगर रूट्स आ गए तो मजा आ गया। बताओ क्यों? ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा तो मिलेगा ही। यस सर। बराबर है ना? हाँ यस सर। ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा नहीं मिलेगा, बस लोकल मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा। तो बच्चों fx का ग्राफ बना करके 40/fx तो बना सकते हो, सिखाया है ना मैंने लोग रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनाते हैं। यस सर। सिखाया है, फंक्शंस में ही सिखाया है बच्चों। है ना तो बोलो, ना बोलोगे तो सिखा देंगे, उसमें क्या है। सर एक बार वो वापस सिखा दो ना, ये एक क्वेश्चन में। अच्छा चल, ये वाला ग्राफ देख, ये वाला ग्राफ, इसका रेसिप्रोकल का ग्राफ कैसे बनेगा बता। ये देख, इधर इधर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दे। पता है 0 प्लस है तो इंफिनिटी चला जाएगा ये। यस सर। यस। ये इंक्रीज कर रहा है तो रेसिप्रोकल डिक्रीज करेगा। ये इंफिनिटी जा रहा है तो रेसिप्रोकल 0 की तरफ जाएगा। से यस और नो? यस सर। अब बता, ये 0 माइनस है, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। से यस और नो? यस सर। और ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज करेगा, और ये इंफिनिटी जा रहा है तो ये 0 की तरफ जाएगा। से यस और नो? बन गया ना रेसिप्रोकल। ओके ओके सर। हाँ ये किया हुआ था पहले एक्चुअली, और ये बना था, इसलिए मैंने बना दिया। अंडरस्टूड बच्चों? ये समझ में आ गया तुम लोग को? Yes, sir. यस सर सर। सर आप एक बार बोल सकते हो वो जी मैक्स डी मिन क्यों नहीं आएगा वो वाले क्वेश्चन में? रूट्स आ गए तो आपने क्या बोला था? ये वाला? हाँ आपने बोला रूट्स आ गए, आ जाएंगे तो वो नहीं मिलेगा। अरे gx का अगर रूट आ गया मान ले, इसका मतलब इसने x एक्सिस को कट कर दिया ना। हाँ x एक्सिस कट कर दिया तो रेसिप्रोकल जब बनाएगा उसका तो ग्राफ अच्छा, इंफिनिटी में भाग इन्फिनिटी जाएगा। यस यस। तो ग्लोबल नहीं आएगा ना, लोकल आएगा। नहीं लोकल आएगा, वो भी एक ही आएगा। एक दो आएगा, वो मैं कमेंट नहीं कर रहा, वो तुम निकालो। हाँ, निकाल करके ठीक। नेक्स्ट टाइम मैं सिखाऊंगा तो सही है, गारंटी। ओके अच्छा समझ में आ गया? हाँ बोलो बोलो। मतलब ये ना, अगर रूट आ गया तो ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं रहेगा ना, मैक्सिमम ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं रहेगा। हाँ, अगर fx का रूट आ गया तो 1/fx का ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा डिफाइन नहीं होगा, दोनों ही डिफाइन नहीं होगा। दोनों ही माइनस इनफी प्लस। अब एक साइड में इंफिनिटी भाग जाएगा, दूसरी साइड में माइनस इंफिनिटी भाग जाएगा, ग्लोबल मैक्सिमम में कैसे डिफाइंड होगा? यस सर। गॉट इट बच्चों? समझ में आया नहीं आया? यस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं तुम लोग को। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे एक भी क्वेश्चन मुझे नहीं देना है, सिर्फ समझाना है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है। बच्चों dy by dx जिधर 0 बनता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। यस सर। यस सर। बोलते हैं ना? अब सब लोग ध्यान देना। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओ अरे यार ऐसे मत बोलो यार, फिर थोड़ा सा डरा देते हो तुम लोग यार। ले लिया ना पहले? सर मैंने डाल दिया। अच्छा हाँ, तू डाल दे यार, तू डाल दे, पहले ही डाल दे वरना सब गड़बड़ होगी। ग्रुप पे पोस्ट कर।
गाइस ध्यान दीजिए आप लोग, देखो नंबर 3 पे आ गया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अच्छा मैं बहुत शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए मैंने क्या लिखा। f डबल डैश c लेस देन 0 x इक्वल टू c इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ग्रेटर देन 0 पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। यही है ना बच्चों टेस्ट, वेयर x इक्वल टू c इज रूट ऑफ f डैश x इज इक्वल टू c। ये तो होता है क्रिटिकल पॉइंट। यस सर। बराबर। यस बच्चों this rule is this rule second derivative test is applicable for differentiable functions and not at boundary points. Of क्लोज इंटरवल a, b। बच्चों सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने से पहले चेक कर लो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, राइट। अगर डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे कैसे यार किसी पॉइंट पे, बराबर है ना। यस सर। हाँ सर, पहला ही बाउंड्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं डिफाइंड है बच्चों? बाउंड्री पॉइंट्स पे f डैश a प्लस निकालते हो ना, f डैश a प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालते हो ना, a प्लस और b माइनस। हाँ तो फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव उसका भी नहीं निकलेगा ना। अरे बाबा सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए डेरिवेटिव की एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है ना, जो कि राइट हैंड डेरिवेटिव सिर्फ निकाल रहे हो ना तुम इसका। यस सर। यस सर। बराबर। ये पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है, ये पॉइंट सिर्फ ध्यान रखना है कि फंक्शन वैसे नहीं पूछा है क्वेश्चन, आज तक नहीं पूछा है, लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा दिया है मैंने कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एट नॉट एट बाउंड्री पॉइंट, नॉट एट लिखा है, नॉट एट बाउंड्री पॉइंट्स। अब अच्छा तुम लोग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ अप्लाई करते हो तुम पे डिपेंड करता है। मैं तो इसको मतलब तुम लोग को एडवाइस नहीं करूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। हाँ वो वाले क्वेश्चन जो ना वही कैलकुलस वाले, वो वाले 11th वाले प्रॉब्लम्स जो हम लोग शायद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट, उसमें तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते ही हो तुम लोग। मतलब मैं नहीं बोलूंगा तब भी लगाओगे, इतने टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो सब चीज की। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यही है। अब देखो एक एक्स्ट्रा चीज मैं इधर में बोर्ड पे दे रहा हूँ तुम लोग को, विच इज नॉट इन द सिलेबस बट कैन बी यूज्ड, राइट। इनफैक्ट मुझे लगता है, हाँ 4 लोगों के हाथ ऊपर क्यों है, कुछ नहीं क्या? ओके हाँ बच्चों अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो मतलब मान लो dy by dx is equal to 0, x is equal to अल्फा पे आया, d2y by dx to greater than 0 भी नहीं आ रहा, लेस देन 0 भी नहीं आ रहा, x equal to अल्फा पे, तब तो गड़बड़ होगी ना। तो बच्चों ऐसा क्वेश्चन आईआईटी ने तो नहीं पूछा अभी तक, हमारे सिलेबस में भी नहीं है, राइट। तो हम लोग उसके लिए करते हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। मैं चाहता हूँ nth डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही स्टार्ट करें, राइट। और नेक्स्ट लेक्चर में ही मैक्सिमम मिनिमा का शीट दूंगा। और बच्चों एक बात ध्यान रखो, तुम लोगों ने मतलब हो सकता है शीट बहुत इजी हो, लेकिन कमाल तो किया उसी दिन किया होगा मेरे हिसाब से। जिन बच्चों में जोश था ना उनने उसी दिन मोनोटोनिसिटी का लेवल 1 2 3 वाला असाइनमेंट सॉल्व कर दिया होगा, राइट। मैक्सिमम मिनिमा का लेवल 1 2 3 तुम लोग को नेक्स्ट टाइम लेक्चर खत्म होते ही मिलेगा, क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा, ओके। उसी दिन ठोक डालो बच्चों उसको। वो भी 3 घंटे का है। हाँ इतना ही है, अगर दिल से करोगे तो समझ में आया है टॉपिक और दिल से करोगे 3 घंटे का नहीं, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है, लेकिन इंटरेस्ट आएगा। आप समझो आप लोग को कब इंटरेस्ट नहीं आता है, जब क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना, फिर 2 भी नहीं बना, फिर 3 भी नहीं बना, फिर 4th बना, फिर 5 6 7 नहीं बना, लगता है छोड़ दो रे यार नहीं बन रहा कुछ। ये होता है ना बच्चों। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 में से हो सकता है एक ना बने, लेकिन 5 बन जाएगा, और वो जो एक ना बनेगा वो स्पीड की वजह से छूट जाएगा। बाकी मैक्सिमम मिनिमम भी मुझे लगता है नेक्स्ट टाइम अगर बैठोगे 3 4 घंटे
तो तुम्हारा बन जाना चाहिए, राइट। अब बच्चों हमारे पास में सुनो कोई बीच में मत बोलो। हमारे पास में जो कंटेंट बचा है ना, उसमें लग रहा है कि छोटा कंटेंट बचा हुआ है, लेकिन क्या क्या बचा हुआ है मैं लिख देता हूँ अभी। एक तो नेक्स्ट लेक्चर तो मैक्सिमम मिनिमम वाला हो गया, मैक्सिमम मिनिमम नेक्स्ट लेक्चर ओवर हो जाएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चों मीन वैल्यू थ्योरम, 2 लेक्चर्स चाहिए इसके लिए। बच्चों पहला लेक्चर जो है ना वो ऐसा है जिससे मीन वैल्यू थ्योरम के आईआईटी ने जो क्वेश्चंस अभी तक पूछे हैं उसमें से 50% क्वेश्चन ही बन पाते हैं, बाकी बचे हुए 50% क्वेश्चन समझ में भी नहीं आते कैसे है। लेकिन बुकलेट के सारे क्वेश्चन पहले लेक्चर में बन जाएंगे। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का फर्स्ट लेक्चर खत्म, मतलब बुकलेट का सारे क्वेश्चन खत्म, राइट। सेकंड लेक्चर में बच्चों अच्छा खासा मतलब मीन वैल्यू थ्योरम का लेक्चर रहता है। ओके, 2 लेक्चर ये हो गए। तो उसके बाद में थर्ड हो गया, याद करो एक चीज कौन सी बची हुई है, जेनसन इनइक्वालिटी, है ना। रोलिस थ्योरम। सुनो ना यार, अरे इससे आ गया ना मीन वैल्यू थ्योरम में सब आ गया तेरा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, रोलिस थ्योरम, कॉशीज थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम, ये सारी 5 थ्योरम्स यहाँ आ गई 2 दिन में, 2 लेक्चर। ठीक है सर, है ना। तीसरा बच्चों जेनसन इनइक्वालिटी। वैसे तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी इसलिए लिख दिया कि वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं उसमें। ये बच्चों इसमें लगेगा 1 लेक्चर। ये एओडी सॉरी एक चीज लिख दिया, ग्राफ 1 लेक्चर। बच्चों ये तुम्हारा एओडी खत्म। हर साल में मतलब अगर तुम इस चीज को रिकॉर्ड पे